अस्सलाम वालेकुम गाइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे सब। तो आज मैं आप लोगों के लाया हूँ कि आप एक ही मोबाइल पे एक से ज़्यादा व्हाट्सएप कैसे यूज़ कर सकते हैं विदाउट किसी ऐप क्लोनर के, और आप लोगों के डिलीट किए मैसेजेस कैसे देख सकते हैं, लोगों के डिलीट किए हुए स्टेटस कैसे देख सकते हैं, और अपना लास्ट सीन वगैरह कैसे फ्रीज कर सकते हैं, अपने मनपसंद थीम्स और उसके अलावा फ़ॉन्ट चेंज कैसे कर सकते हैं। मतलब आपका कैसे एक व्हाट्सएप को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके अपनी पसंद का कैसे बना सकते हैं। तो उसके पहले आपको ये सब चीज़ें अगर आपने 2 या 3 व्हाट्सएप यूज़ करने हैं, एक तो ये ओरिजिनल हुआ है, आप प्ले स्टोर से कर सकते हैं। बाकी दूसरे ये देखें, एक FM व्हाट्सएप लिखा हुआ है, एक यो व्हाट्सएप लिखा हुआ है। तो आप ये डाउनलोड करें गूगल से। तो जब डाउनलोड हो जाए तो आप इस पे अपना दूसरा अकाउंट बना सकते हैं विदाउट किसी ऐप क्लोनर के। तो उसके बाद बाकी सारी है इसकी सेटिंग, वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने किस तरह इसकी सेटिंग करनी है। मैं इसको सबसे पहले ओपन करता हूँ और ये देखें, ये एक इंटरफेस खुल गया व्हाट्सएप का। ये मैं 3 डॉट से तरफ जाता हूँ, इधर लिखा हुआ है FM मोड्स, मतलब यहाँ से इसकी सेटिंग होती है सारी। तो मैंने इसको ऑन किया। ये देखें ऊपर आया हुआ है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। तो ये देखें इधर ये लिखा हुआ है फ्रीज लास्ट सीन। अगर मैं इसको ऐसे ऑन कर देता हूँ तो मेरा लास्ट सीन जिस वक्त मैं इसको फ्रीज करूँगा वैसे का वैसा वहीं पर रुका रहेगा। चाहे आप पूरा साल ऑनलाइन रहें, ये आपका लास्ट सीन यही दिखाएगा जो जिस वक्त आप इसको ऑन करेंगे। तो उसके बाद ये नीचे लिखा हुआ है एंटी व्यू वंस, मतलब ये जो व्हाट्सएप ने न्यू फीचर मुतारिफ़ कराया ना कि अगर कोई आपको कोई पिक भेजे तो अगर उसको वन व्यू पे क्लिक करके भेजे तो आप उसको सिर्फ एक दफ़ा दे सकते हैं। लेकिन इधर ऐसा नहीं है। अगर आपका ये वाला ऑप्शन ऑन है तो आप उसको अनलिमिटेड टाइम्स देख सकते हैं। उसकी आप टेंशन ना लें कि एक बार के बाद दूसरी बार पिक्चर नहीं खुलेगी। उसके बाद ये नीचे तीसरा ऑप्शन है डिसेबल फॉरवर्डेड। आपने देखा होगा कि अगर आप किसी की चैट का कोई मैसेज, कोई वीडियो, कोई पिक्चर किसी दूसरी चैट में भेजते हैं तो ऊपर फॉरवर्डेड लिखा आता है, जिससे पता चल जाता है कि आपने किसी और का मैसेज फॉरवर्ड किया हुआ है। लेकिन जब आपका ये वाला ऑप्शन ऑन होगा तो आपका ऊपर फॉरवर्ड वाला ऑप्शन नहीं आएगा, मतलब दूसरे बंदे को ये पता नहीं चलेगा कि आपने किसी और चैट की वीडियो या पिक्चर को फॉरवर्ड किया आगे। उसके बाद है हु कैन कॉल मी, मतलब ये जो व्हाट्सएप पे आपको कॉल्स आती हैं, अगर आप किसी अननोन कॉल या किसी की वजह से तंग हैं या डिस्टर्ब होते हैं तो आप इस ऑप्शन को खोलेंगे तो ये इसके अंदर सेटिंग है। एवरी वन पे लगाएंगे तो हर कोई आपको कॉल करेगा। माई कॉन्टैक्ट पे लगाएंगे तो जो नंबर आपके मोबाइल में सेव होंगे सिर्फ उनसे आपको कॉल आएगी। उसके अलावा माई कॉन्टैक्ट्स एक्सेप्ट, मतलब यहाँ पे जिस बंदे का क्लिक करेंगे सिर्फ उनकी कॉल नहीं आएगी, बाकी आपके सारे कॉन्टैक्ट्स की कॉल आएगी। उसके बाद है सिलेक्ट कॉन्टैक्ट्स। जब आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो जिन कॉन्टैक्ट्स को आप सिलेक्ट करेंगे सिर्फ उनकी कॉल आएगी। और लास्ट में है नो बॉडी। अगर आप नो बॉडी पे क्लिक करके इसको सेट करेंगे तो आपको व्हाट्सएप पे किसी की भी कॉल नहीं आएगी। चलो ये तो हो गए इसके कॉल फीचर्स। हम बैक जाते हैं। उसके बाद है हाइड व्यू स्टेटस। अगर आप इसको ऑन करते हैं, जैसे कि इधर ऑन है, तो आप जिस बंदे का स्टेटस देखेंगे उसको आगे से व्यू नहीं जाएगा कि आपने उसका स्टेटस देखा है। मतलब आप लोगों के स्टेटस देखेंगे, उनको आगे व्यू में आपका नेम नहीं आएगा कि फ़लाँ बंदे ने हमारा व्हाट्सएप स्टेटस देखा है। उसके बाद है एंटी डिलीट स्टेटस। अगर इस ऑप्शन को आप ऑन रखेंगे तो अगर कोई बंदा या कोई चीज़ स्टेटस पे डालता है और उसको वहाँ से डिलीट कर देता है, आपके पास से वो डिलीट नहीं होगी। आपके पास वो पूरे 24 घंटे रहेगी जैसे एक स्टेटस रहता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद है ये एंटी डिलीट मैसेजेस। अगर ये ऑन होगा तो कोई अगर मैसेज डिलीट करता है आपकी, जो आपको भेज के डिलीट फॉर एवरीवन करता है, तो आपसे वो डिलीट नहीं होगा मैसेज। ठीक है।
तो उसके बाद है शो ब्लू टिक्स आफ्टर रिप्लाई। अगर आप इस सेटिंग को ऑन रखते हैं तो अगर कोई आपको मैसेज भेजता है, अगर आप उसकी चैट खोल के भी उसको मैसेज को देखते हैं तो दूसरे जो जिस बंदे की चैट आप खोलेंगे उसको ब्लू टिक्स नहीं आएगा, मतलब उसको पता नहीं चलेगा कि आपने उसके मैसेजेस देखे हैं या नहीं देखे। जैसे ही आप उसको रिप्लाई करेंगे तो फ़ौरन उसके पास ब्लू टिक हो जाएंगे, उसको पता चलेगा कि आपने अभी मैसेज देखे हैं। ठीक है, उसके बाद ये आगे है कॉन्टैक्ट्स। मतलब ये अलग अलग कॉन्टैक्ट्स की वो आप मतलब कोई कॉन्टैक्ट चूज़ करके उसकी प्राइवेसी लगाएं कि उसको ब्लू टिक ना जाए या सेकंड हाइड हो जाए टिक, इस तरह की सेटिंग। आप जैसे टाइप करते हैं ऊपर लिखा आ रहा होता है टाइपिंग, आप हाई टाइपिंग करें उसको ये नहीं पता चलेगा कि आप टाइपिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये हो गई ये वाली सेटिंग। इसी तरह ये ग्रुप्स और ब्रॉडकास्ट की सेटिंग है। और इसका ये फीचर है व्हाट्सएप लॉक, मतलब आप व्हाट्सएप को लॉक कर सकते हैं फिंगरप्रिंट लॉक से, पैटर्न से या पिन से। फ़र्ज़ करें मैं इसको फिंगरप्रिंट लॉक लगा रहा हूँ ऐसे, तो ये मेरा व्हाट्सएप लॉक हो गया है। मैं इसको इमीडिएटली कर देता हूँ, मतलब कि अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ तो जब मैं इसको ओपन करूँगा तो ये लॉक मांगेगा। ठीक है, मैं इसको फ़िलहाल ऑफ़ कर देता हूँ। तो ये इसका पासवर्ड चेंज करना आ गई, ये इसका रिकवरी ऑप्शन है। तो ये हो गया हमारा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। उसके बाद है एफएम थीम्स। अगर आप अपने व्हाट्सएप को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से थीम्स सेट कर सकते हैं। ऊपर आप आ रहा है डाउनलोड थीम्स, तो मैं यहाँ से अपना इंटरनेट कनेक्शन ऑन कर देता हूँ। तो हम कोई थीम्स डाउनलोड करके सेट करके देख लेते हैं कि किस तरह। आप ये देखें, ये हमारे पास थीम्स आ गई हैं व्हाट्सएप की, ये देख रहे हैं आप। तो जो भी आपको पसंद हो आप वो अपनी डाउनलोड कर सकते हैं थीम। मैं आपको चेक करने के लिए कोई एक चेक करके दिखाता हूँ डाउनलोड करके। अब जैसे ये देखें, मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ, ये डाउनलोडिंग पे हो गई है और ये हो गई है डाउनलोड। अब ये देखें, ये मेरा व्हाट्सएप की थीम चेंज हो गई है और स्टाइल्स सारे चेंज हो गए हैं। ये देखें, ये टैब्स अब नीचे आ गई हैं। तो इसी तरह आप यहाँ से थीम्स पे जाके अपनी मनपसंद थीम्स को डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद सेव कर सकते हैं। सेव करेंगे जब आप थीम्स को, तो कोई भी मैं नाम दे देता हूँ, तो ये आपके पास हमेशा के लिए सेव रहेगी। मतलब आप उसके अलावा दूसरी थीम्स डाउनलोड करते हैं तो आपको ये वाली थीम दोबारा डाउनलोड नहीं करनी पड़ेगी। तो इस तरह आप अपना थीम सेट कर सकते हैं। और उसके अलावा अब है यूनिवर्सल सेटिंग, इसमें देखते हैं क्या क्या है। पहले नंबर पे है कलर्स। जब आप कलर्स में जाते हैं तो यूनिवर्सल कलर, मतलब ये आप चैट्स के कलर, कॉन्टैक्ट्स के कलर, ये सब आप यहाँ से कलर सेटिंग कर सकते हैं। बैकग्राउंड है, आप जैसे बैकग्राउंड का कलर, कोई फ़ोटो में बैकग्राउंड में कोई फ़ोटो लगानी है, ग्रेडियंट कलर या सॉलिड कलर्स ईटीसी वगैरह। तो ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता तो इसको हम स्किप कर देते हैं। उसके बाद ये है स्टाइल्स। अब व्हाट्सएप का हमने यहाँ पे ये इसके स्टाइल्स आए हुए हैं कि ओल्ड स्टाइल हो, वन या फेसबुक की तरह हो। अब मैं आपको चेक करके बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है। मैं पहले इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ये डाउनलोड हो रहा है, चलो मैं अभी इसको कैंसिल कर देता हूँ। आपको ये जो डाउनलोडेड है इसको लगा कर चेक कराता हूँ मैं। पहले मैं ये थीम्स को डिलीट कर देता हूँ। ये ठीक हो गया। और ये हम दोबारा आ जाते हैं स्टाइल्स में। ये फ़ॉन्ट स्टाइल है, आप व्हाट्सएप का फ़ॉन्ट कोई भी लगा सकते हैं इनमें से, तो आपका सारा फ़ॉन्ट उसी तरह का हो जाएगा। अब जैसे मैं ये वाला लगाता हूँ फ़र्ज़ करें, तो व्हाट्सएप का जो फ़ॉन्ट है वो सारा चेंज हो जाएगा। ये देखें आप, फ़ॉन्ट चेंज हो गया हमारा। ठीक है, ये हमारा फ़ॉन्ट चेंज हो गया। और इसी तरह बाकी की भी सेटिंग है। यूनिवर्सल में थे, स्टाइल्स में थे, लॉन्चर आइकॉन। अब ये जो हमारा व्हाट्सएप मतलब आइकॉन होता है उसको हम चेंज कर सकते हैं, ये अपनी मर्ज़ी से
कोई भी लगा सकते हैं। अब जैसे मैं ये कलर वाला लगाता हूँ तो ये मैंने अप्लाइड कर दिया है। तो हम चेक करते हैं कि अप्लाइड हुआ या नहीं हुआ। तो ये देखें गाइस, ये FM व्हाट्सएप का कलर ये आ गया यहाँ पे। ठीक हो गया। आप इस तरह से इसको कलर, इसका आइकॉन चेंज कर सकते हैं। और उसके अलावा मज़ीद भी सेटिंग्स हैं अपनी पसंद का व्हाट्सएप बनाने के लिए। चेंज नोटिफिकेशन आइकॉन, मतलब यहाँ पे जो ऊपर नोटिफिकेशन में आ जाता है, मतलब अगर आपके पास 2 से 3 व्हाट्सएप है तो आपको पता नहीं चल रहा कि ये कौन सी व्हाट्सएप का मैसेज है, तो आप उसको अलग से कलर दे देते हैं। जिस कलर का आप चूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी व्हाट्सएप का मैसेज आया हुआ है। तो उसके बाद है हाइड मीडिया फ्रॉम गैलरी, मतलब आप अगर इसको टिक करेंगे तो आपका व्हाट्सएप का डेटा आपकी गैलरी में शो नहीं होगा। ठीक है। और उसके अलावा ये है बैकअप। अब यहाँ से इसका बैकअप बना सकते हैं, मतलब अगर अनएक्सीडेंटली आपका व्हाट्सएप डिलीट हो जाता है या क्रैश हो जाता है, आपकी इंपॉर्टेंट चैट्स हैं, तो आप यहाँ से बैकअप करके रखते हैं तो आप वहाँ से उसको फिर रिस्टोर कर सकते हैं। आपको टेंशन नहीं लेनी, मतलब कि मेरा डाटा डिलीट हो गया या कुछ इस तरह का। उसके बाद है सेटिंग। ये मज़ीद उसकी सेटिंग है। कन्वर्सेशन का डिसेबल, हेडअप नोटिफिकेशन डिसेबल, बैच काउंटर। ये अब देखें, हमारी ओरिजिनल जो व्हाट्सअप होता है उसकी फॉरवर्ड लिमिट होती है, मतलब 10 या 15 मैसेजेस। अगर आप इसको ऑन कर देते हैं तो आप 250 तक मतलब चैट्स में मैसेज भेज सकते हैं। इस तरह अगर मतलब कोई एक मैसेज है, आप 10 चैट्स को भेज सकते हैं। इस ऑप्शन की मदद से आप 250 चैट्स में एक ही मैसेज एक ही टाइम पे भेज सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है इनेबल ऑलवेज ऑनलाइन। अगर ये ऑप्शन आपका ऑन होता है तो आपका व्हाट्सएप हमेशा आपको ऑनलाइन, मतलब दूसरा बंदा जब भी चेक करेगा तो आपको वो ऑनलाइन ही पाएगा। इवन कि आप ऑनलाइन ना हो तो वो आपको ऑनलाइन शो कराएगा। तो इसको मैं फ़िलहाल बंद कर देता हूँ। अब ये इमेज रेजोल्यूशन है, मतलब अगर कोई भी हम पिक भेजते हैं ना व्हाट्सएप पे तो वो उसका ना प्रिंट ज़रा ख़राब हो जाता है, रेजोल्यूशन कम हो जाती है ओरिजिनल पिक से। तो अगर आप इसको ओरिजिनल पे सेट कर देते हैं 3 MB तक, मतलब जो ओरिजिनल उसकी पिक वैसे ही क्लियर की क्लियर रहेगी। नीचे डिसेबल इमेज शेयर, मतलब आप ओरिजिनल जो व्हाट्सएप है उस पे आप 10 इमेजेस एक ही टाइम पे भेज सकते हैं। अगर आप इसको ऑन रखते हैं तो आप 10 से कहीं ज़्यादा, मतलब अनलिमिटेड पिक्चर्स मैसेजेस फॉरवर्ड कर सकते हैं। जी, ये हमारा था सेटिंग। तो उसके बाद है होम स्क्रीन। ये होम स्क्रीन सेटिंग है। हेडर ऊपर वाला होता है। अब जैसे ये ब्लैक बना हुआ है, मैं इसको अपनी मर्ज़ी से ये देखें चेंज कर सकता हूँ। अब ये हेडर इस तरह का आ जाएगा। ये स्टोरीज स्टाइल है, इंस्टाग्राम की तरह स्टोरीज आ जाएंगी अगर मैं इसको ऑन करता हूँ। ये सेट माय नेम, अगर मैं इसको यूँ करता हूँ तो व्हाट्सएप जहाँ पे FM लिखा हुआ है तो उधर हमारा नेम आ जाएगा। ठीक है। अब देखो ये जो मेरा हाय देयर आई एम यूजिंग व्हाट्सएप ये लिखा हुआ है, अगर मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ तो मैं इसको ऑन करूँगा, वो उसके नीचे से ख़त्म हो जाएगा। तो ये सारी इस तरह, ये शो एरोप्लेन मोड, अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो इधर देखो एरोप्लेन मोड आ जाएगी। इससे आप व्हाट्सएप को ऑफलाइन या ऑनलाइन कर सकते हैं। और मज़ीद नीचे इसकी सेटिंग है, अपनी मर्ज़ी से बनाएं आप। उसके अलावा अगर हम रोज़ में जाएं तो ये होम स्टाइल है, इसका स्वाइप प्रो है, मतलब इसकी मज़ीद सेटिंग है। होम स्टाइल में अगर आप जाएं तो अगर टेलीग्राम लगा हुआ है तो आप मतलब और तरीके की भी लगा सकते हैं सेटिंग। ये इसके कलर ग्रेडियंट्स हैं। ये लास्ट में एलियस टाइम, अगर अगर कोई ऑफलाइन होता है तो लिखा आता है कि 5:00 पे फलाना ऑफलाइन हो गया। अगर आप इसको लैप्स टाइम को ऑन करते हैं तो ये आपको सिर्फ ये बताएगा कि 25 मिनट पहले ऑफलाइन हुआ है, 30 मिनट पहले ऑफलाइन हुआ है। आपको ये टाइम बताएगा कि कितना मिनट या कितना घंटे पहले ऑफलाइन हुआ है। उसके बाद फ्लोटिंग एक्शन बटन है। ये जो बटन नीचे ठहरा हुआ था इसकी कोई ख़ास वो नहीं होती, इसको हम छोड़ देते हैं। स्टेटस है, ये जैसे ऊपर आया हुआ है स्टेटस फ्लोट करने के लिए, ये इसकी सेटिंग है। आप उसकी 5 मिनट से, मतलब आप जो ओरिजिनल व्हाट्सएप होता है उस पर आप 30 सेकंड का स्टेटस लगा सकते हैं। अगर आप इस ऑप्शन को ऑन रखते हैं तो आप पूरा पूरा सॉन्ग अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल सकते हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद ये मज़ीद इसकी सेटिंग हाइड चैट डिवाइडर डिसेबल कॉन्टैक्ट, ये ऑनलाइन टोस्ट, मगर अगर कोई भी ऑनलाइन आता है ना तो आपको एक ऊपर टोस्ट आ जाता है कि फ़लाँ बंदा ऑनलाइन हो गया है। अगर आप उसकी ट्यून रखना चाहते हैं कि आपको
ट्यून मिले तो आप यहाँ से उसको भी ट्यून उसकी लगा सकते हैं। और जी ये होम स्क्रीन हो गया। उसके बाद है कन्वर्सेशन सेटिंग। अब ये कन्वर्सेशन सेटिंग है, उसकी एक्शन बार है हमारा ये। अब जैसे ऊपर नेम लिखा हुआ है, हाइड कॉन्टैक्ट प्रोफाइल पिक्चर, अगर आप इसको ऑन रखते हैं तो आपको जिस बंदे से चैट कर रहे होंगे तो उसकी आपको पिक नहीं दिखेगी। अगर आप उसका नाम भी हाइड करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को ऑन कर देंगे, उस पर उसका नाम भी गुम हो जाएगा। सिर्फ मतलब पता नहीं चलेगा कि आप किससे बात कर रहे हैं, किससे बात नहीं कर रहे हैं। और हाइड कॉल बटन, आपको कॉल बटन भी यहाँ से हाइड कर सकते हैं। तो ये उसके लिए ये पिक्स, आप कॉन्टैक्ट्स की पिक भी चेंज कर सकते हैं। मतलब जैसे हर मैसेज के सामने जिस बंदे से आप चैट कर रहे होंगे उसकी पिक्चर आएगी, ये उस तरह की सेटिंग है। उसके अलावा कन्वर्सेशन एंट्री स्टाइल है। ये मतलब आप जैसे किसी की चैट खोलते हैं तो वो किस तरीके से खुले, ये उसकी सेटिंग है। और ये उसके कलर्स वगैरह चेंज करने के लिए है। मोर ऑप्शंस में जाते हैं हम। ये मज़ीद कलर सेटिंग है सारी, कि वॉइस नोट बटन कैसा हो, सेंडिंग ऑप्शन वाला बटन कैसा हो, उसके कलर्स वगैरह। ये स्टिकर, अगर जैसे हम अनफॉर्चुनेटली किसी गलत स्टिकर पे हमारा हाथ लग जाता है तो वो उसी वक्त सेंड हो जाता है। अगर आप इस ऑप्शन को ओके करेंगे तो आप किसी भी स्टिकर पे अगर क्लिक करेंगे भेजने के लिए तो आपसे पहले वो कंफर्मेशन पूछेगा कि आप वाकई में यही स्टिकर भेजना चाहते हैं। आप ओके करेंगे तो वो आपका सेंड हो जाएगा। ठीक है, ये सारी इस तरह की सेटिंग हो गई। अब है FM मैजिट्स। ये इसकी मज़ीद कलर्स वगैरह सेट करने के लिए हैं। यहाँ इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो है वो, इसका जब अपडेट आता है तो वो बहुत मुश्किल से होता है कि इसको अपडेट कैसे करना है। वो मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि इसको अपडेट कैसे करना है। क्योंकि मोस्टली इसका यही इशू आता है कि जब हम अपडेट करते हैं तो या तो हमारे पास दूसरा व्हाट्सएप उसका FM मोड्स का आ जाता है तो हमारा ये वाला सारा डाटा डिलीट हो जाता है। तो हम अपना सारा डाटा कैसे सेव कर सकते हैं और इसको अपडेट कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊँगा अगली वीडियो में। आप इसको शेयर भी कर सकते हैं फ्रेंड्स के साथ। अच्छा जी, तो मैं आपको एक और इसकी सेटिंग बताता हूँ, बबल एंड टिक्स। मतलब आप चैट स्टाइल के अब ये उसके स्टिक आ गए, मतलब आपके टिक्स कैसे आए। ब्लू टिक आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं आपको कोई लगा के दिखाता हूँ। ये सारे उसके स्टाइल हैं। मैं आपको जो मुझे सही लगता है मैं वो आपको लगा के दिखाता हूँ। हर बंदे की अपनी चॉइस है, हर बंदा अपनी चॉइस से लगा सकता है। लव स्विच, मैं ये लेटर लेटर नहीं बल्कि मैं ये लव स्विच लगा रहा हूँ। अब देखिए ये यहाँ पे इस तरह आ जाएगा। अगर आपको कोई चैट का मैसेज डिलीट करता है, यहाँ से आपके पास डिलीट नहीं होगा, ये वाला ऐसे आइकॉन बन जाएगा कि आपको पता चलेगा फलां बंदे ने ये मैसेज डिलीट किया हुआ है। ये बबल स्टाइल है। अगर मैं इसको ये अमोर रख लेता हूँ तो ये देखें यहाँ पे अब हर्ट बन जाएंगे, ये बबल्स के हर्ट बन जाएंगे। ये आप उसका टेक्स्ट साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं मैसेज का अपनी मर्ज़ी से, और ये उसके कलर्स वगैरह हैं नीचे। तो इस तरह आप अपनी चैट को एक फुल मज़ेदार और फुल अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो ये इसका बबल्स एंड टिक्स वगैरह की सेटिंग थी कि आप किस तरह के बबल सेट कर सकते हैं। ये अब देखें मैंने ये वाला बबल चूज़ किया, अब ये देखो हार्ट्स वगैरह गुम हो गए हैं, बबल शेप और आ गई है। ये अब देखें अब ये और आ गई है। तो आप अपनी मर्ज़ी से जो रखना चाहें रख सकते हैं। मैं इधर वही रखता हूँ, ये वाला ठीक हो गया। टिक स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे इस तरह का टिक बन जाएगा, जिस तरह का आप चूज़ करेंगे उस तरह का टिक बन जाएगा। लाइक वाला रखेंगे तो ये लाइक तरह का बन जाएगा। अगर आप लेटर्स रखना चाहते हैं, ये लेटर्स रखते हैं, जब कोई आपका मैसेज रीड करेगा तो आर आ जाएगा। अगर आपने मैसेज सेंड किया है उधर से बंदा ऑफलाइन है तो एस लिखा आएगा कि सेंड हो गया है। अगर आपका डिलीवर, जैसे दो टिक होते हैं विदाउट ब्लू कलर, तो यहाँ पे डी लिखा आएगा कि डिलीवर हो गया आपका मैसेज। ठीक हो गया गाइस, ये था एक FM व्हाट्सएप की सारी सेटिंग जो मैंने आपसे शेयर की।
तो इस तरह से आप अपना पूरी व्हाट्सएप की सेटिंग कर सकते हैं। इसके मज़ीद बड़े मज़े के फ़ीचर्स हैं। इसके मेन फ़ीचर्स है ये वाले, लास्ट सीन को आपने फ्रीज़ कर दिया, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप कब ऑनलाइन आए कब नहीं आए। ये सारी इसकी सेटिंग आप अपने हिसाब से इसको फिर देख के सेट कर सकते हैं। तो ये था इस व्हाट्सएप का ओवरव्यू। तो अगली वीडियो का इंतज़ार करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।